जैनियों में अनंशरी जो क्षमा पर्व मनाया जाता है, तो जैसे अब तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्षमा क्या है। उस टोटल पिक्चर को भी अगर समझा जाए तो क्षमा जैसी स्थिति में जिया जाता है, क्षमा किया नहीं जाता है। तो जैनियों में जो पर्व मनाया जाता है उसका क्या महत्व होता होगा फिर? उसका महत्व तो एक टेम्परेरी साइकोलॉजिकल रिलीफ है। बुरा मैं उसको भी नहीं कहता। जब तक व्यक्ति को ये टोटल अंडरस्टैंडिंग ना आए तो ठीक है, किसी चीज़ से काम चला लेता है। क्योंकि व्यक्ति के भीतर ये अपराध बोध की जो गुत्थी है और एक प्रतिक्रिया और क्षोभ की जो स्थितियाँ भीतर बनती हैं, वो व्यक्ति को भीतर-भीतर बहुत तोड़ती हैं। क्षमा वहाँ पर व्यक्ति को अपराध बोध से मुक्त करती है, उसकी जो आंतरिक यातना है उससे मुक्त करती है। तो ये ऐसा ही है, जब तक ठीक दवा ना मिले तो देसी नुस्खों से भी काम चला लेने कोई बुराई नहीं। तो ये जो पर्व वगैरह मनाए जाते हैं, प्रार्थनाएँ गाई जाती हैं, जो सब कुछ किया जाता है, ये देसी नुस्खे हैं, कोई काम नहीं। अब जैसे मुझे जुकाम हुआ, बस निकल जाओ, शाम तक लौटोगे तो एक पूरी किताब तैयार हो जाती है। कोई कहेगा अदरक ज़रा घिस के पी लेना, काली मिर्च कूट के खा लेना, लहसुन सूंघ लेना और प्याज का रस नाक में डाल लेना, भांति-भांति के फ़ॉर्मूले। कभी लगे कोई असर कर गया, आप करो, कभी लगे कुछ। अब जुकाम को हफ्ता 10 दिन का जो टाइम लेना है वो लेगा ही लेगा, या जब कोई सटीक दवा उसमें मिल जाएगी तो सटीक दवा जो अपना काम करेगी वो करेगी। तो वस्तुतः ये एक तो इसलिए कि व्यक्ति के भीतर जो आंतरिक यातना के जाल बन गए हैं वो धीरे-धीरे अपने हिसाब से डिस्पर्स होंगे, लेकिन वो पीड़ित तो हो रहा है। तो उस टाइम ड्यूरेशन को सहनीय बनाने के लिए कह दिया गया कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। करने से भी कुछ नहीं होता उसको। मुझे लगता है कुछ तो कर दिया, क्षमा माँग ली, क्षमा कराए चलो, आज सब लोगों को क्षमा कर दिया। कर दिया तो फिर कर दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर चढ़ने लगता है बुखार उसके ऊपर। है नहीं क्षमा करने योग्य। कर तो दिया था इनको, लेकिन है बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं। फिर शुरू हो गया उसका। तो ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए किए गए उपाय हैं। हालाँकि मैं टेम्परेरी रिलीफ को भी बुरा नहीं मानता। जब तक व्यक्ति परिपूर्ण रूप से समझ ना ले कि कृत्य घटते हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं, क्रियाएँ घटती हैं, करने वाला कोई नहीं, तब तक क्षमा की स्थिति आती नहीं। तब तक एक बस अस्थायी सुलझाव होता है, उसके पीछे फिर सारा उलझाव चला आता है, क्योंकि सारा उलझाव वो कर्ता ही तो बना रहा है।